मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और 4 साल से मेरा शारीरिक मानसिक उत्पीड़न कर रहा है वो मुझे उसने कहीं का नहीं छोड़ा। मैं महिलाओं के लिए खड़ी होती हूँ, मैं ये बोलती हूँ महिलाओं के सम्मान में उर्मिला मैदान में, लेकिन मैं खुद एक चलती फिरती जिंदा लाश हूँ। कि अगर भारतीय जनता पार्टी में आपको ओहदा चाहिए, टिकट चाहिए, रुतबा चाहिए, तो आपको जो अपनी असमिता के साथ, अपनी इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। कि जहां भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं और देश संभालने वाले बेऔलाद बैठे हैं। मैं शासन प्रशासन से गुहार करती हूँ, उत्तराखंड पुलिस से गुहार करती हूँ कि मुझे न्याय दे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, धनखड़ धामी जी, योगी जी, मोदी जी, मेरे साथ न्याय करो। 18 सितंबर 2022 को उत्तराखंड देवभूमि में एक सामान्य परिवार की बिटिया जो वनतारा रिजॉर्ट के अंदर रिसेप्शन के ऊपर रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े सीनियर लीडर को वीवीआईपी स्पेशल सर्विस देने के लिए उस बच्ची पर दबाव बनाया गया और जब बच्ची वो नहीं मानी तो मुझे तो विश्वास है कि उसके साथ ना सिर्फ दुर्व्यवहार किया गया होगा बल्कि उसकी हत्या भी उस वनतारा रिजॉर्ट में ही की गई होगी। नहीं तो इतना भव्य और आलीशान पूर्व उत्तराखंड के मंत्री के बेटे के रिजॉर्ट को रातों रात बुलडोजर लगाकर सरकार द्वारा ढाया नहीं जाता। इस वीवीआईपी स्पेशल सर्विस वाले नेता का नाम ना तो किसी विपक्ष ने लिया, ना ही किसी जांच करने वाली सुरक्षा एजेंसी ने लिया, बल्कि इनके भीतर इनकी पार्टी में रहे पूर्व विधायक की पत्नी ने फेसबुक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो जाहिर कर लाइव आकर इस बात को बताया है कि वो उस रात स्पेशल सर्विस लेने वाला वीवीआईपी नेता कोई और नहीं बल्कि 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान करोल बाग से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे दुष्यंत गौतम जी थे। अब ये जांच का विषय है कि हर बार जब बेटियों के साथ कोई दुराचार होता है, हर बार जब किसी बेटी को पीड़ित पाया जाता है, हर बार जब किसी बेटी की असमिता को लूटा जाता है, तो उनके तार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ ही क्यों जोड़े जाते हैं। मैं बार बार ये कहती हूं कि जहां भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं और देश संभालने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे हैं। ये फिर प्रमाणित हुआ, चाहे बृजभूषण शरण सिंह हो जिसने खिलाड़ी बेटियों का सम्मान किस प्रकार से तोड़ने का काम किया, उनके आत्मसम्मान को किस प्रकार से जो है गिराने का काम करा, और भरी सर्दियों में जब वो खिलाड़ी बेटियां जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन करती हैं, तो केंद्र में बैठी हुई ये बेऔलाद सरकार जिनके अंदर बिल्कुल भी महिलाओं के सम्मान की एक रत्ती नहीं दिखाई देती, जो महिला सम्मान के लिए आंख मूंद कर बैठे हैं, उनको रातों रात वहां से उठा देते हैं। कल का ताजा मामला कि किस प्रकार से सेंगर कुलदीप सेंगर जो कि उन्नाव रेप केस का मुख्य आरोपी है और ये कोई और नहीं कह रहा, इसको कोर्ट ने साबित करा, माननीय न्यायालय ने उम्र कैद की सजा कुलदीप सेंगर को सुनाई, और ना सिर्फ वो बलात्कार का दोषी था बल्कि जिस बिटिया का बलात्कार हुआ था उसके पिता की हत्या का भी आरोपी कुलदीप कुमार सेंगर है। लेकिन कल उसको बरी कर दिया गया और उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली उसकी मां को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। ऐसे ही साउथ के अंदर बीजेपी का जो एक नेता था प्रवजल रवेला, उसके फोन में हजारों अश्लील वीडियो
महिलाओं के मिले और उन अश्लील वीडियो का दबाव बनाकर वो किस प्रकार से कुकर्म महिलाओं के साथ करता था, ये भी किसी से नहीं छिपा। अभी ताजा घटना पिछले सप्ताह की ही है, बीते कुछ दिनों की ही है। बिहार में इनके घटक दल की सरकार जो ताजा बनी है, वहां का मुख्यमंत्री एक हिजाब पहने हुई बेटी के हिजाब को जबरन खींचता है और इस बात को प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ना कभी महिलाओं के सम्मान करते हुए दिखाई दे रहे थे और ना भविष्य में कभी महिलाओं के सम्मान के लिए इनके अंदर कोई जो है जिम्मेदारी या एहसास है। ये सिर्फ कहते हैं वोट लेने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जो बेटियां पढ़ती हैं, जो डॉक्टर बनकर अपनी सर्विस का अपॉइंटमेंट लेटर लेने जाती है, तो बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी के घटक दल के मुख्य सहयोगी है, वो उस बिटिया का हिजाब हटाकर एक बेटी की अस्मिता के ऊपर हाथ डालने का काम करते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह किसी से नहीं छिपा, आपके साथ साथ बीजेपी के अंदर भी लगातार महिला पदाधिकारियों की पिछले दिनों वीडियो खूब वायरल हुई है और उन्होंने खुलकर कैमरे पर आकर ये कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में आपको ओहदा चाहिए, टिकट चाहिए, रुतबा चाहिए, तो आपको जो अपनी अस्मिता के साथ, अपनी इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। और जिस प्रकार से भाई कुलदीप जी ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी नए नवेले बने हैं, उनसे ये उम्मीद करते हैं, ये आस लगाते हैं कि आप अपने इस नए नवेले पद को ग्रहण करते ही उत्तराखंड की इस बेटी को न्याय दिलाएंगे। अंकिता भंडारी केस के अंदर जिस प्रकार से बड़े बड़े नेताओं का नाम आया है या अन्य और देश भर में महिलाओं के साथ हो रहे कुकर्मों में भारतीय जनता पार्टी के छोटे और बड़े नेताओं का नाम आता है, इससे बिल्कुल साफ होता है कि यहाँ पर रक्षक ही भक्षक बने बैठे हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी कहना चाहती हूं कि अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से जिस बड़े नेता का, जिस भारी भरकम पद को संभाले हुए राष्ट्रीय महामंत्री का नाम आपकी पूर्व विधायक की पत्नी ने सोशल मीडिया पर आकर उजागर करा है, उसके पद से तुरंत भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा लेकर और सीबीआई जांच कराए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आज पूरी देश की बेटियां, देश की महिलाएं सब केंद्र में बैठी हुई सरकार की तरफ देख रही हैं कि जो रक्षक ही भक्षक बने बैठे हैं, तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी जो इस नारे के साथ सत्ता में आए थे कि बहुत हुआ बेटियों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार भी है और मोदी सरकार के भीतर ही गुनाहगार भी है। क्या भारतीय जनता पार्टी इन गुनाहगारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी या फिर एक बार फिर जैसे कि अब उन्नाव की बिटिया के पिता का जो है हत्या हुई है, तो क्या अंकिता भंडारी के परिवार को भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा या उसके परिवार को भी न्याय मिलेगा? आज पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी अपनी देश की आधी आबादी की तरफ से मूक दर्शक होकर और पूरी उम्मीद के साथ इस बात को कह रही है। मूक दर्शक हम इसलिए हैं क्योंकि केंद्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश की जो सुरक्षा है, बेटियों की जो रक्षा की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। इसलिए सिर्फ हम देख सकते हैं और देख रहे हैं बेटियों पर अत्याचार होते हुए, लेकिन आस भी लगा रहे हैं कि जो बड़े बड़े वादे करते हैं वो बेटियों को न्याय देंगे, वो बेटियों का सम्मान करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं पर आरोप लगा है, ना सिर्फ इन्हें अपनी पार्टी से बर्खास्त करेंगे बल्कि सलाखों के पीछे भेजकर इन बेटियों को न्याय देंगे। मैं उर्मिला सुरेश राठौड़, ज्वालापुर के पूर्व विधायक की धर्मपत्नी, मैं मोदी जी से, योगी जी से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धाकड़ धामी जी से मैं गुजारिश करती हूँ कि आप ही के पूर्व विधायक हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा से रहे सुरेश राठौड़ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और 4 साल से मेरा
शारीरिक मानसिक उत्पीड़न कर रहा है वो मुझे उसने कहीं का नहीं छोड़ा। मैं महिलाओं के लिए खड़ी होती हूँ, मैं ये बोलती हूँ महिलाओं के सम्मान में उर्मिला मैदान में, लेकिन मैं खुद एक चलती फिरती जिंदा लाश हूँ। आज ये वीडियो मैं बहुत टूट के बना रही हूँ। 15 जून को सभी के सामने एक पीसी करी मेरे पति सुरेश राठौर ने सहारनपुर पंजाब होटल में कि उर्मिला मेरी अर्धांगिनी है, मेरी पत्नी है, मेरी धर्म पत्नी है। लेकिन अभी परसों कहता है कि नहीं मेरी एक ही पत्नी है रविंदर कौर, मेरी कोई पत्नी नहीं है। उसके लिए सिंदूर 1 किलो ना, वो कहता मेरे लिए सिंदूर की कीमत सिर्फ 5 रुपए की एक डिब्बी है सिंदूर की। उसने औरतों को खिलौना समझ रखा, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। उसके लिए औरत एक खिलौना है। वो हमारे समाज का रविदासाचार्य बनता है, भगवाधारी बनता है। भगवाधारी नहीं है वो भगवा के वेश में भेड़िया है जो पता नहीं कितनी लड़कियों का उसने इज्जत तार कर दी। मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी सुरेश राठौर तूने। और मैं 2 साल से धक्के खा रही हूँ न्याय के लिए। मैं खुद सत्ता पार्टी की होने के बावजूद मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने हरिद्वार एसएसपी परमिंदर डोभाल जी किया, मैंने अपना प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई इस पे। और इसकी बेटी की, कभी इसकी रविंदर कौर की, कभी सुरेश राठौर की, कभी ब्लैकमेलिंग, कभी कुछ, मेरी जिंदगी इन्होंने तबाह कर दी। मैं आप सभी से बोल रही हूँ माननीय पुष्कर धामी जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से मेरी बहुत गुजारिश है, मैं न्याय की उसमें खड़ी। अगर मुझे न्याय नहीं मिला ना तो मैं प्रदेश कार्यालय पे आकर आत्मदाह कर लूंगी। मैं कभी नहीं चाहती थी इस तरह की वीडियो बनाने, लेकिन मैं बहुत टूट गया। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी सुरेश राठौर तूने। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कभी कुछ स्टेटमेंट देता है, कभी कुछ स्टेटमेंट देता है। सुरेश राठौर को उसके कर्मों की सजा जरूर मिलनी चाहिए। जो इस तरह से इसने एक औरत की जिंदगी तबाह कर दी, ना मुझे काम का छोड़ा, ना कहीं का छोड़ा, मेरे शारीरिक मानसिक हर तरह से इसने शोषण किया है। कभी कहता मुंबई का फ्लैट मेरे नाम कर दे, कभी कुछ कहता, रोज अलग अलग चीजें हमसे बोलता है, रोज अलग अलग स्टेटमेंट बदलता है। इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। और हाँ, मुझे ये भी कहता कि मैं तुझे तिल तिल करके मारूंगा उर्मिला। और अगर तूने ज्वालापुर में तूने पैर रखा, हरिद्वार में, तो मैं तेरे किसी भी तरह से हत्या करवा दूंगा अगर तू वहां पे आई। मैं इतनी डिप्रेशन में हूँ, मैं कभी नहीं चाहती थी मैं सब बोलूं दुनिया के सामने। हम हमारे से गले लग के फोटो खिंचवाता है, ऐसे दिखाता जैसे पता नहीं कितना प्यार करते, लेकिन मैं अंदर खाने क्या झेल रही हूँ मेरा दिल जानता है, मेरी आत्मा जानती है। मैं शासन प्रशासन से गुहार करती हूँ, उत्तराखंड पुलिस से गुहार करती हूँ कि मुझे न्याय दे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, धाकड़ धामी जी, योगी जी, मोदी जी, मेरे साथ न्याय करो। जब आप अपनी पार्टी की एक नेता के साथ नहीं न्याय कर सकते तो आप और बेटी के साथ क्या न्याय करोगे? हम किस बिहाफ पे लोगों को कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब डे बाई डे सारी बेटियां घुट घुट के मर रही है, शोषण कर रहा आप ही का एक पूर्व विधायक सुरेश राठौर। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा शारीरिक शोषण किया, मानसिक शोषण किया। मेरी सारी 4 साल से मुझे कोई काम नहीं करने दिया, और आज तूने इस तरह से स्टेटमेंट दे रहा। आज हमें लोग दयनीय हालत में देखते बेचारी के साथ क्या हो गया। वो भगोड़ा पति चला गया इसको छोड़ के। कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हमारे घर में डकैती डलवाने में भी उसी का हाथ था, लेकिन अब चुपचाप इस सिंदूर की कीमत की वजह से चुप रहे। सब साक्ष्य हमारे पास। न उत्तर प्रदेश हमारी पुलिस सुन रही है, न उत्तराखंड पुलिस हमारी सुन रही है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे न्याय दिलवाइए। आप सब मिलके, मैं हमेशा सबके लिए खड़ी होती हूँ,
सबके लिए न्याय मांगती हूँ, बहुत बेटियों के लिए न्याय मांगा, लेकिन आज मैं इतनी डिप्रेशन में हूँ लिटरली। अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो मैं भाजपा के प्रदेश कार्यालय देहरादून में आके मैं आत्मदाह कर लूँ, कि जो मैं कभी नहीं चाहती।